शिवराज ने कर दिया साफ, चुनाव के बाद कौन बनेगा एमपी का सीएम। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मुकाबले में वापस लाने का श्रेय लेने को तैयार नहीं शिवराज। एमपी में अगले महीने हो जाएगी विधानसभा चुनाव की घोषणा। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी हाईकमान चिंता में दिखाई दे रहा था। इंटरनल रिपोर्ट बता रही थी कि राज्य की सत्ता हाथ से जा रही है। शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर भी संकट दिख रहा था। उनके इस्तीफे की बातें उठ रही थीं, लेकिन पिछले 6 महीने में शिवराज ने अपनी मेहनत से स्थिति को पलट दिया है। हारती दिख रही बीजेपी को मजबूती के साथ मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में आरएसएस की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि चुनाव अब बराबरी का हो चुका है। पहले कांग्रेस को बढ़त दिख रही थी, वो बढ़त खत्म हो चुकी है। अब उम्मीदवार चयन पर सब कुछ टिका है। जिसके उम्मीदवार मजबूत होंगे, सत्ता उसी की तरफ चली जाएगी। इसलिए पहली बार मध्य प्रदेश में उम्मीदवार चयन में सिफारिशों को महत्व तो नहीं मिल रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस उसी को टिकट देते थे जिसके पक्ष में पार्टी के दिग्गज नेता सिफारिश करते थे। लेकिन इस बार चुनाव में पैटर्न बदल गया है। दोनों ही दल सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में जिस नेता का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, टिकट का उसे ही सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पार्टियां सबसे कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर रही हैं। बीजेपी 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जहां वो 2018 में चुनाव हारी थी। उन सीटों पर पहली सूची में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और कुछ ऐसा ही कांग्रेस भी करने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी और इस सूची में कमजोर सीटों पर ही ज्यादा उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। बीजेपी की निगाहें एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान पर टिकी हुई हैं। साथ ही इस बात के भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बाद सत्ता मिली तो शायद शिवराज को कुर्सी नहीं मिलेगी। उनकी जगह पार्टी किसी और को सीएम बना सकती है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई नाम रेस में चल रहे हैं। और जब इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि यह फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। चौहान ने कहा, हम इसकी परवाह नहीं करते कि कौन क्या है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना और पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जो ड्यूटी दी जाएगी उसे पूरा करना है। इसके ना दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं। पार्टी के आदेश से सीएम बना हूं। पार्टी आदेश देगी तो कुर्सी छोड़ दूंगा। जो आदेश पार्टी देगी उसे ही पूरा करूंगा। इस बीच शिवराज से छिंदवाड़ा में पहले बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की कथाएं कराए जाने को लेकर सवाल किया गया। पूछा गया कि कांग्रेस इस बार भी हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ रही है, जिसे लेकर शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में हुआ है। हिंदू कहना पहले संकीर्ण था, सांप्रदायिक समझा जाता था। भगवान राम को कई लोग काल्पनिक बताते थे, राम सेतु का मजाक उड़ाते थे। मैं प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय दूंगा। उन्होंने भारतीय राजनीति का एजेंडा बदल दिया। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष, हमारी श्रद्धा और आस्था को देश के केंद्र में ला दिया। कौन पहले गीता की प्रति भेंट करता था? योग पूरे विश्व में फैलाने का काम हुआ। हम लोग तो बचपन से आस्था मानकर काम करते थे। कांग्रेस को लगता है कि ऐसा करेंगे तो चुनाव में नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो माला भी जपते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ते हैं, राम राम भी जपते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे कांग्रेसियों को भी सनातन धर्म की ताकत समझ में आएगी। शिवराज के बयान से ये साफ है कि वो अब आगे की ओर देख रहे हैं। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को जीत मिलेगी और इसका श्रेय भी शिवराज को नहीं मिलेगा, जिस कारण से सीएम पद भी उनके हिस्से में ही आएगा। बस वो ये बात खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।